मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाले घंटे दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं। आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसके अलावा ये वीडियो आप हमारे अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक पेज पर या फेसबुक आईडी पर देख रहे हैं तो आप उसे भी फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर या हमारे जो फेसबुक पेज है उस पर प्रोवाइड की जाती है। तो आप उसे भी फॉलो करके अपना बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन सबको मिल सके। तो दोस्तों, शुरुआत करके आज के सेशन की, और आज है 14 अक्टूबर 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 387। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी आपको जरूर देख लेना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है और आपको जो प्लेलिस्ट बनी रखी है उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं। मंथली अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां जाकर वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा उसके नोट्स भी बना सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस में जिसमें स्टैटिक सामान्य ज्ञान या स्टैटिक जीके होता है उसको भी हम शामिल करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना, इसके नोट्स भी जरूर बना लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है, जिसे हम ऑर्थराइटिस कहते हैं, जो कि घुटनों से संबंधित बीमारी होते हैं उससे हम गठिया रोग कहते हैं। तो उसके मतलब जागरूकता फैलाने के लिए, उसके प्रति अवेयरनेस करने के लिए प्रतिवर्ष एक दिन को फिक्स किया गया है, तो उसको ये मनाया जाता है। तो ये कौन से दिवस मनाया जाता है हम देख लेते हैं, उस दिन कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए वो है 12 अक्टूबर को, ऑप्शन बी है 13 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 14 अक्टूबर और ऑप्शन जो डी है वो है 11 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है विश्व गठिया दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को। ये भी आपको ध्यान रखना किसके लिए क्यों मनाया जाता है। तो मैंने बताया कि जागरूकता फैलाने के लिए, गठिया रोग से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी दिवस इनमें से दो या इनमें से अभी तक कोई दिवस नहीं है इंपॉर्टेंट। जैसे दिवस इंपॉर्टेंट आएंगे तो मैं कराने की कोशिश करूँ, क्योंकि आप सभी को पता होगा 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। मैंने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये आपको ध्यान रखना, राष्ट्रीय अलग है अंतर्राष्ट्रीय अलग है। और इसके अलावा ये तो मैंने करवा दिया है, बाकी इनको अभी नहीं है। कोई भी आएगा तो मैं जैसे ही बता दूंगा और दिवस आएंगे तो। इसके अलावा आज के दूसरे क्वेश्चन है, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो जो ग्लोबल जो हैंगर इंडेक्स आई है, विश्व भूखमरी सूचकांक 2024, इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली? तो इसमें भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर हम पड़ोसी देशों से देखें तब भी भारत काफी पीछे है। तो ऑप्शन ए है वो है 111वीं, ऑप्शन बी है 105वीं, ऑप्शन सी है 107वीं और ऑप्शन जो डी है वो है 109वीं। तो कौन सी रैंक प्राप्त हुई है भारत को विश्व जो भूखमरी सूचकांक या ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2024 में? तो ये हुई है भारत को 105वीं। अगर पिछली रैंक देखें तो भारत की रैंक थी 107वीं और उससे पहले भारत की 111वीं भी थी, पर कुल मिलाकर 100 से ऊपर ही है। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व भूखमरी के अंदर भारत की रैंक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना, यूएनओ के द्वारा। तो इतना आपको इससे फैक्ट ध्यान रखना। बाकी रैंकिंग से तो भारतीय काफी कुछ रैंकिंग है, तो उस पर भी हम 1-2 दिन बाद सोचेंगे कि क्या करना है, क्योंकि लगता है कि एक अलग से वीडियो बन जाए तो अच्छा बात है रैंकिंग से, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके अलावा आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में किस राज्य की कृषि से संबंधित नाबार्ड ने 570 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में कृषि से रिलेटेड 2 योजना को यहाँ पर किस राज्य में नाबार्ड, जो कि आप सभी को पता होगा किससे संबंधित है, बैंक, कृषि से संबंधित बैंक है, तो उसके द्वारा 570 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। तो कौन सा राज्य को प्रदान किया वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य को ये दी गई है, मतलब कि हाँ के नाबार्ड द्वारा के इस राज्य में ये योजना लागू होनी चाहिए, तो उसके लिए फंड चाहिए, तो वो फंड प्रदान किया है। तो ये क्या है? झारखंड। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और पहला उत्तर प्रदेश, राजस्थान या ऐसे हरियाणा ये होते, तो अक्सर आप वो एग्जाम में उत्तर करके आते हैं। तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने यहाँ लाने की कोशिश की आपके सामने। तो झारखंड राजधानी है वो है रांची।
इसके अलावा आप सभी को पता होगा झारखंड के वर्तमान में कौन है, मांझी है यहाँ के सीएम साहब। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल कौन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये मैंने बता दिया कि इस राज्य में किस चीज से संबंधित नाबार्ड, आप सभी को पता होगा कब इसकी स्थापना हुई थी, तो NABARD नाबार्ड, इसकी ये मतलब इसकी ये इसे नाबार्ड के नाम से जानते हैं। और इसकी मतलब 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक बैंक कार्य करती है। क्या करती है कि किसानों को लोन प्रदान करती है छोटे छोटे स्कीमों के लिए। और इसके अलावा अन्य बैंक जो भी कृषि ऋण देती है तो उनको भी ये ऋण प्रदान करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। झारखंड की हमने बात कर ली। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, कोलकाता हुगली नदी, ये आपको इतना ध्यान रखना है इनके बारे में फैक्ट। मध्य प्रदेश भोजताल झील भोपाल, और यहाँ पर कौन है, यादव, मोहन यादव यहाँ के सीएम। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश लखनऊ गोमती नदी, और यहाँ पर योगी, ये आपको इतना फैक्ट ध्यान रखना है कि कोई भी राज्य आ जाए तो उसके लिए आपको 3 फैक्ट जरूर याद होने चाहिए। वर्तमान में वहाँ पर राज्यपाल कौन है, उस राज्य की राजधानी क्या है, और वर्तमान में वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, और 1-2 अदर फैक्ट याद रखते हैं तो भी आपके लिए अच्छा होगा। जैसे अदर फैक्ट कैसे, तो हम बात कर लेते हैं यूपी के बारे में। आप सभी को पता होगा पॉपुलेशन के अंदर टॉप पर है इंडिया के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर विधानसभा की सीटें सर्वाधिक है, लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है, राज्यसभा की सीटें सर्वाधिक है, और विधान परिषद की सीटें भी सर्वाधिक। तो ये एडिशनल फैक्ट होते हैं जो कि अगर आपको याद होते हैं तो आप मतलब एग्जाम में बैठते हैं तो जब वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे राइट कर लेते हैं। तो ये आपको इतना फैक्ट ध्यान रखना है, प्रत्येक राज्य से संबंधित जो मैंने आप बताए हैं वो आपको ध्यान रखना है। और आज का चौथा क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस राज्य में उसी जिले में स्थापित होने वाला दूसरा टाइगर रिजर्व वहां पर बनाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान है, दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा उस राज्य में। तो ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो किस राज्य में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित होने वाला है, नवीनतम है, इस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी तो टाइगर रिजर्व भारत के अंदर बहुत सारे, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं। पर इसका राइट आंसर होगा वो होगा बिहार पटना, आप सभी को पता होगा। और यहाँ पर मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति फिक्स है हमेशा, तो आपको ज्यादा याद रखने की, नवीन पटनायक जी यहाँ पर एनी टाइम, नीतीश कुमार जी यहाँ पर एनी टाइम मुख्यमंत्री के रूप में रहते हैं। और बाकी राज्यपाल यहाँ पर कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हमने बात कर दी थी बिहार के बारे में। आप सभी को पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था, वो भी बिहार के अंदर अब वापस बनाया गया था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार के अंदर स्थित है। इसके अलावा बिहार की बात करें तो जनसंख्या घनत्व भारत के अंदर सर्वाधिक देखे, अगर यूटी और स्टेट दोनों मिलाकर तो 11,000 लगभग होता है, 11,000 प्लस होता है, वो तो होता है दिल्ली का। पर हम राज्य से बात करें तो बिहार का सर्वाधिक है, ये भी आपको ध्यान। साक्षरता दर भी बिहार की सबसे कम है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है बिहार के बारे में। और बाकी राजस्थान हरियाणा के बारे में आप थोड़ा सा, आप सभी को पता होगा हरियाणा के अंदर हाल ही में इलेक्शन हुए थे। तो ये ध्यान रखना कि हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुए तो यहाँ पर सरकार बनी है, वो बनी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की। और इसके अलावा यहाँ पर जो नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं वो पिछली जो सरकार के थे मुख्यमंत्री वही वापस बन रहे हैं। तो नायब सैनी जी नाम है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये तो हो गए हमारे कुल 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा। अब ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये है राजस्थान करंट अफेयर संबंधित, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत, राजस्थान, इसके अलावा स्ट्रेटेजी के बहुत सारे देखने को मिलते हैं। एग्जाम से रिलेटेड आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही बोर्ड के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारी आपको डिटेल से प्रतिदिन जानकारी प्रदान की जाती है। तो 5वां क्वेश्चन वो है हाल ही में कौन से राज्य में एक ही जिले में 5 सफारी शुरू की जाने वाला एक ऐतिहासिक पल या ऐतिहासिक सफर हो रहा है कि मतलब एक ही जिले के अंदर 5 बहुत महत्वपूर्ण सफारियां शुरू हो रही हैं उसमें। तो ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है वो है आपका जयपुर, ऑप्शन सी है कोटा, और ऑप्शन डी है वो है झुंझुनू। तो राजस्थान के कौन सा जिला है जहां पर 5 सफारी शुरू की गई हैं, तो ये की गई है जयपुर के अंदर। और आप सभी को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर कौन कौन सी 5 सफारी है, अगर हम नाम पर चर्चा करें तो यहाँ पर एक तो होती है हाथी सफारी, और इसके अलावा एक होती है यहाँ पर बाघ सफारी, और इसके अलावा यहाँ पर एक होती है, 2 हो गई। इसके अलावा यहाँ पर टाइगर सफारी भी कराई जाती है 3, और इसके अलावा यहाँ पर 4 कौन सी और सफारी होती है, तो एक बर्ड सेंचुरी है वहाँ पर सफारी कराई जाती है, और इसके अलावा एक और है वो
उसको भी हम बताने वाले हैं कि 4 आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा यहाँ पर एक बाघ टाइगर बना हुआ है रिजर्व है, तो वहां पर भी सफारी करवाई जाती है। तो ऐसा करने वाला राजस्थान का एकमात्र जिला है वो है जयपुर, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें जयपुर के बारे में तो सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा इसकी स्थापना की गई। जयपुर की कब की गई थी? तो 1729 के अंदर जयपुर की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना, किसके द्वारा? सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। और इसके लिए जयपुर को अगर हम विश्व में बात करें तो जयपुर का परकोटा 2019 के अंदर विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने वाला है। भारत का दूसरा शहर था, ये भी आपको ध्यान रखें। अगर आप दूसरा शहर था तो प्रथम शहर कौन सा था विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला? तो वो था अहमदाबाद, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। तो इतनी जानकारी, कैसा लगा वीडियो? संपूर्ण डिटेल से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और अभी तक आपने हमें जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, तो वो भी करके आप हमारे इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आपके सामने जो नोबेल पुरस्कार वाला वीडियो था मैंने बोला था वो भी आने वाला है, क्योंकि अभी एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया नहीं गया है। जैसे ही वो दिया जाएगा फिर हम डिटेल से नोबेल पुरस्कार की भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।